सभी प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य के 28वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य के 27वें अध्याय का श्रवण किया था। तो चलिए आरंभ करते हैं कार्तिक मास व्रत कथा माहात्म्य का 28वां अध्याय। धर्मदत्त ने पूछा, जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तरण बिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने ही से दो सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। तब उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्यों को विष्णु भगवान ही में लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप तथा विष्णु का व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म प्रवीण देव ऋषि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा, विजय याचक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने अज्ञात स्नान करने के अनंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका है। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे घायल हो जाओ। विजय ने उस श्राप को अंगीकार कर जय को श्राप दिया कि तुमने प्रमत्त होकर मुझे श्राप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान से श्राप का वृतांत कहकर दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्राह्य और हस्ती की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस श्राप से उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे गाये और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूर्व के योनि शाप का स्मरण करते हुए गाय ने हाथी को पकड़ लिया। ग्रह के पकड़े गज ने विष्णु भगवान को स्मरण किया। इतने में शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उन दोनों ग्रह और गज का अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान बैकुंठ लोक को ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया था उसे मैंने कहा। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान तथा एकादशी व्रत, तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैंगन के साग सर्वदा त्याज्य है। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ, दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है।
हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कला को हम लोग बैकुंठ लोक लिए जाते हैं। नारद जी ने कहा, इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कलह को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इस बात का विश्वास कर कर विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वह जगत गुरु की सत कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि पाता है। इस प्रकार से कार्तिक मास व्रत कथा माध्यम का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम कार्तिक मास व्रत कथा माध्यम के 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों व अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें।